सत्संग। ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी का आवाहन करते हुए गुरु रूप में गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी द्वारा उमाचरण को दिए गए वो महान महत्वपूर्ण 12 बिंदु जो अपने आप में ही एक उपनिषद हैं। उन 12 बिंदुओं के अंतर्गत पहला ईश्वर और दूसरा हम वर्तमान में सृष्टि पर चल रहे हैं। आज सृष्टि का क्रम पूर्ण हो जाएगा। जो कुछ अध्यापक वर्णन करने योग्य, साझा करने योग्य जानते गए उतना बताते जा रहे हैं। आज हमने ध्यान भी किया जिसमें सजगता, दृष्टा भाव को अपने भीतर भले ही हमने एक कल्पना के आधार पर, भले ही वो आरंभ में एक कृत्रिम आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस वो देने की चेष्टा की, पर हम बार बार अपने आप को दोहरा करके एक बात का बोध कराते हैं जो मिथ्या नहीं है कि मैं मूलतः हूं क्या, मेरा मूल स्वरूप है क्या। शरीर में नहीं जो बदलता जा रहा है, जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूं। मैं क्या विचार हूं, इच्छा हूं, कल्पना हूं, स्मृति हूं? नहीं, इन सबको भी मैं अनुभव करता हूं, पर मैं ये नहीं हूं। मैं अजन्मा, अनादि, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त हूं। यही बात ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी सृष्टि के बिंदु के अंतर्गत कहते हैं। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि के भाव को उन्होंने भाव के लिए शब्द अर्थ शोधन भी दिया है। मूलतः भाव है। उस भाव को अपने भीतर बार बार घटाते चले जाने से, जैसा कि हम ध्यान में करते ही रहते हैं, दृष्टा साक्षी भाव को प्राप्त होते हैं। इस तत्वमसि के भाव को अपने भीतर घटाने से मनुष्य के अंतःकरण में एक बोध जागृत होने लगता है धीरे धीरे कि मैं पहल तो ये वो नहीं जो आज तक अपने आप को जानता आया। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि बोध होना आरंभ हो जाता है कि मैं ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूं। अंत में हम कहते हैं ना, शिवोहम, या कभी कभी सोहम। तत्वमसि का भाव भी वही है कि मैं भी वही हूं। ये भाव अपने भीतर बार बार घटाने से ध्यान में अज्ञान का नाश होता है। ब्रह्म ऋषि लिखते हैं, कहते हैं, लिखते तो नहीं, कहते हैं, नोट्स तो उमाचरण ने बनाए कि ऐसा बार बार
अपने भीतर दोहराने से अज्ञान का नाश होता है। वो अज्ञानता जिसने पूरी तरह से मन बुद्धि को अपने आप को उस पर आरोपित कर रखा है, मन बुद्धि पर समझने नहीं देती, उस अज्ञानता की पकड़ ढीली होती है, अज्ञानता का नाश होता है और धीरे धीरे जीव अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं ये पंचभूत इंद्रियां मन अहंकार ये समस्त माया है। सृष्टि का संचालन तो कोई और कर रहा है, कोई और तत्व है जो सृष्टि का संचालन कर रहा है। मैं ब्रह्म ऋषि के भाव से अलग नहीं जाना चाहता। सामान्यतः जब कोई विषय मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पुस्तक आदि देखने की आवश्यकता नहीं होती, पर यहां मैं मूलतः उन्हीं के सटीक भाव तक रहना चाहता हूं, इधर उधर नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि ये सब त्याज्य है, त्यागने योग्य है। हमें मूल की ओर जाना है, द ओरिजिन। ये जितने भी पंचभूत इंद्रियां मन इत्यादि हैं जिनका संचालक कोई और है, हमें संचालक की ओर जाना है। संचालित तक नहीं रहना, संचालित से संचालक की यात्रा है ये आत्मोत्कर्ष। हम करता नहीं, अब ये भाव अनासक्ति और वैराग्य का है, पर यह सच है कि ये भाव कर्म योग में हम सिखाते हैं। जीवन में कितने अंशों में इसका पालन कर पाए, यह मूल्यांकन तो सतत चलता है कि मैं करता नहीं और कोई भी वस्तु मेरी नहीं। ना मैं करता, ना कोई वस्तु मेरी। इस भाव का अनुपालन अभ्यास के द्वारा 1% भी आरंभ हो जाए, 1%, 10% ना, अभी नहीं, 1% कि मैं करता नहीं। 1% तो बहुत कम है, कम है, पर वो 1% ऐसी आशा जगाएगा कि 99% अंधकार उस एक किरण से, दीपक की उपासना 2 कारणों से होती है। एक, वो पंचभूतों में पहला प्रत्यक्ष देव अग्नि का प्रतीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं हेलोजन लाइट्स में भी दीपक जलाते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश और वायु दिखते नहीं, अग्नि प्राथमिक पंच महाभूतों में है जो दिखता है, जल पृथ्वी उसके बाद आते हैं। और दूसरा, एक छोटा सा दीपक जितना भी अंधकार हो उससे चुनौती है। इसलिए मैंने कहा 1% भी ये भाव मैं करता नहीं, और ये सब मेरा नहीं है, क्योंकि जब मैं करता नहीं, मैं ही नहीं, तो मेरा क्या? मैं हूं कुछ और। जो मैं हूं वो तो मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है। बाहर का समूचा जीवन जीते चले जाने से, ये भाव भीतर भीतर धीरे 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 विकसित करने से, ब्रह्म ऋषि कहते हैं जीव कर्म बंधनों से ग्रस्त नहीं होता, उसे कर्म बंधन फिर नहीं व्यापते। जिसके भीतर ये भाव उदित होता चला गया, मैं करता नहीं, यहां कुछ भी मेरा नहीं, ये भाव कर्म बंधन नहीं बनने देता।
इसका उदाहरण कर्म योग में बहुत दिए गए। हॉकी के खेल, फुटबॉल के खेल की तरह सर्वस्व अर्पित करते हुए भी एक अनासक्ति है। सब कुछ अपना झोंका हुआ है अपनी ऊर्जा का, पर पता है खेल है ये। इसे ईर्ष्या, वैमनस्य, द्वेष, कर्म बंधन मुझे लेके बाहर नहीं आना मैदान से। खेल खेलना है, हारना या जीतना उसे वहीं छोड़ के आगे आना है। खेलते समय भी इसका मुझे बोध रहना चाहिए। हॉकी खेलते समय लगती भी है, अपने हाथ से गेंद छूटती ही रहती है, परिस्थितियों के हाथ चली जाती है। ये भाव बनने से मनुष्य को कर्म बंधन नहीं बंधता। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, परमात्मा ही व्यक्त और अव्यक्त के पिता है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, इन दोनों के पिता पर ब्रह्म परमात्मा ही है। आत्मा एक परीक्षा देने के लिए यहां आती है, और जैसे जैसे उसे ये ज्ञान होता जाता है कि परमात्मा ही व्यक्त अव्यक्त का पिता है, वो अपने परम लक्ष्य, परम उद्देश्य को प्राप्त कर जाती है। ब्रह्म ऋषि का वाक्य है कि परमात्मा से नाना प्रकार के शब्द मैंने वहीं से पकड़ा है, मैंने नहीं जोड़ा। नाना प्रकार के जीवात्मा सृष्ट हो रहे हैं, उनकी रचना हो रही है, और वो उसी में ही लीन हो रहे हैं। आवश्यक नहीं कि ब्रह्म ऋषि के वाक्यों को पढ़ करके सभी कुछ हम एक ही दिन में समझ जाएं। कुछ यात्राएं ऐसी हैं जिन्हें आज सुनेंगे, मनन चलता रहेगा। कभी जीवन में किसी समय एक रहस्योद्घाटन होगा, और वो कभी सुना हुआ सत्य तथ्य सामने परिलक्षित प्रकट हो जाएगा। सृष्टि के विषय पर महात्मा तेलंग स्वामी जी के इस सत्संग को हम आज यहां पूर्ण करते हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।